हेरात नगर के भीतर बने भारतवर्ष का रहस्य जानकर आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त जहां हैरान थे, वहीं सिकंदर को सामने देख चंद्रगुप्त को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने आश्चर्य से चाणक्य की ओर देखा, जिन्होंने एक ही दृष्टि में सिकंदर को पहचान लिया था। अपने मन में उठ रही जिज्ञासा की शांति के लिए चंद्रगुप्त बोला, आचार्य, आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं कि यही सिकंदर है? उसकी बात सुन चाणक्य मुस्कुराते हुए बोले, क्योंकि विजेता वही होता है जो अपने स्वप्न को हर पल जीता है। उसके सामने सिवाय उसके स्वप्न के और कुछ नहीं होता। और इस समय सिकंदर का एक ही स्वप्न है, और वो है भारतवर्ष को जीतना। और वो स्वप्न इस व्यक्ति की आंखों के साथ साथ उसके कार्य करने की प्रणाली में भी साफ नजर आ रहा है। चंद्रगुप्त चाणक्य की बातों से सहमत दिखा। उसे एहसास हुआ कि इस विशालकाय भारतवर्ष को जीतने के लिए सिकंदर ने एक प्रतिम भारत की रचना कर डाली। वो यूं ही महान नहीं कहलाता। वहीं उस नकली भारत में सिकंदर अपनी युक्ति और बुद्धि से गांधार को पार कर तक्षशिला पहुंच चुका था, और वहां पे उसने अपनी तलवार नीची कर दी। ये देख चाणक्य के चेहरे पे चमक आ गई, लेकिन चंद्रगुप्त ये देख थोड़ा असमंजस में आ गया। वो आचार्य की तरफ देखकर बोला, सिकंदर ने तक्षशिला पहुंच तलवार क्यों नीची कर दी आचार्य? चाणक्य गंभीरता से बोले, क्योंकि तक्षशिला में आकर वो युद्ध नहीं करेगा। वो भारत को जीतने के लिए यहाँ के आचार्यों के साथ मिलकर संधि का प्रस्ताव रखेगा और उनकी दूरदर्शिता और ज्ञान का उपयोग कर अपने विजय क्रम को जारी रखेगा। चंद्रगुप्त आज एक सम्राट की युद्ध नीति और रणनीति दोनों को नजदीक से समझ रहा था। तभी अचानक उसे ये एहसास हुआ कि गुंबद से कोई नीचे आ रहा है। वो दोनों तुरंत छिप गए। तभी एक यवन सैनिक वहां पर आया और ध्यान से इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखा। वो चिल्लाते हुए ऊपर गुंबद में पहरा दे रहे सैनिक से बोला, कोई भी तो नहीं है यहाँ, तुम्हें बेकारी आवाजें सुनाई देती हैं। इतना कहकर वो सीढ़ियों से नीचे चला गया। उसके जाते ही चाणक्य और चंद्रगुप्त बाहर निकले और उन्होंने देखा कि सिकंदर की आज की रणनीति पूरी हो चुकी थी और वो अब अपने अधिकारियों के साथ वहां से वापस लौट रहा था। चाणक्य सिकंदर से प्रभावित होते हुए बोले, सत्य है कि एक बेवकूफ मित्र से अच्छा एक समझदार शत्रु हो। उसे क्षण चाणक्य की आंखों के सामने वो दृश्य घूम गया जब धनानंद ने उनका अपमान किया था और उन्होंने उसके सर्वनाश की प्रतिज्ञा ली थी। चाणक्य आगे बोले, और धनानंद दोनों में से एक भी न बन सका, न बेवकूफ मित्र और न ही समझदार शत्रु। सिकंदर, तुम्हारी शूरवीरता को चाणक्य का नमन। लेकिन मां भारती के कल्याण के लिए अगर कल हमें आमने सामने होना पड़े तो तुम्हारा सर्वनाश करने से पहले मैं एक पल भी नहीं सोचूंगा। चंद्रगुप्त ने एक दृष्टि सिकंदर के बनाए हुए भारतवर्ष की ओर डाली और अचानक उसे एहसास हुआ कि आचार्य चाणक्य ने उसके कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। चाणक्य और चंद्रगुप्त वहां से निकल उस स्थान पे आए जहां पे नायक ने दोनों यवन सैनिकों को अपनी बातों में उलझाया हुआ था। उसने चाणक्य और चंद्रगुप्त को दूर से ही देख लिया और वहीं से उन्होंने भी नायक को वहां से निकलने का इशारा किया। ये देख नायक दोनों सैनिकों के पैरों में गिर गया और उनकी तारीफ करते हुए बोला, आप दोनों महान हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं गलती से यहाँ आ गया। अब अगर आपको दोबारा यहाँ दिखाई दूं तो जो चाहे सजा दे देना। उनमें से एक यवन सैनिक बोला, ठीक है, तुरंत निकल जाओ यहाँ से, दोबारा यहाँ मत देखना। ये कहकर नायक वहां से चला गया। थोड़ा आगे निकल वो सीधा चंद्रगुप्त और चाणक्य से मिला। नायक उत्सुकतावश बोला, आचार्य, आपको पता चला जोर क्या है? चाणक्य ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हमारा काम यहाँ हो गया है, अब हमें कल सुबह होते ही यहाँ से बाहर निकल जाना है। तीनों वहां से निकल सराय की तरफ चल दिए, जहां एक और चाणक्य सिकंदर के खेमे की समस्त जानकारी एकत्रित कर चुके थे, वहीं दूर मगध में अमात्य विशाखा के सर्वनाश का षड्यंत्र रच चुके थे। महाराज धनानंद रोज की तरह अपने विशेष विश्राम गृह में नृत्य और मदिरा का आनंद ले रहे थे। विशाखा स्वयं अपने हाथों से उन्हें मदिरा पान करवा रही थी। उसे क्षण द्वार पे दस्तक हुई। धनानंद के इशारे पे द्वार खोला गया तो अमात्य ने वहां प्रवेश किया। उन्हें देख जहां धनानंद के चेहरे पे क्रोध उतर आया, वहीं विशाखा के मुख पर मुस्कुराहट झलक रही थी।
अपने स्वर में कड़वाहट लिए धनानंद बोले, कहिए अमात्य, इस समय आपको हमारे मनोरंजन में खलल डालने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? अमात्य ने सर झुकाकर धनानंद का अभिवादन किया और बोले, महाराज, मैं आपसे अपनी भूल की क्षमा मांगने आया हूं। मेरे कारण आपको भरी सभा में अपने मित्रों के सामने लज्जित होना पड़ा। धनानंद उस बात को लेकर अभी भी नाराज थे। वो नाराजगी भरे स्वर में बोले, क्षमा बहुत ही छोटा शब्द है अमात्य, और मुझे आपको क्षमा करना है या नहीं इसका निर्णय मैं बाद में करूंगा, किंतु यदि आप सिर्फ इसलिए मेरे पास आए हैं तो आप जा सकते हैं। अमात्य बोले, नहीं महाराज, यहां आने का एक दूसरा कारण भी है। एक बहुत ही विकट समस्या सामने आ गई है। और वो क्या? धनानंद ने हैरानी में पूछा। अमात्य बोले, वज्जी राज्य ने हमारे विरुद्ध विद्रोह कर दिया है, जिस कारण हमारे कई सैनिक मारे गए हैं। अगर हमने इस विद्रोह को तुरंत नहीं दबाया तो इसकी लपटें मगध तक भी आ सकती हैं। ये सुनकर धनानंद का सारा नशा उतर गया और वो बोले, लेकिन इस विद्रोह को तो सेना के माध्यम से भी कुचल सकते हैं। अमात्य बोले, नहीं महाराज, इस समय युद्ध सही निर्णय नहीं है। वज्जी के राज प्रमुख आपसे मिलना चाहते हैं और आपसे यह आश्वासन चाहते हैं कि आप उन्हें कर में कुछ समय की छूट देंगे। यदि हम सेना भेजते हैं तो हमारे अधिकार में आने वाले अन्य सभी छोटे राज्य हमारे विरुद्ध विद्रोह छेड़ देंगे और एक साथ इतने सारे विद्रोहों को दबाना आसान नहीं होगा। धनानंद कुछ देर सोचते हुए बोले, लेकिन बिना मदिरा और मनोरंजन के हम इतनी दूर कैसे रह पाएंगे? अमात्य बोले, उसकी चिंता आप मत कीजिए महाराज, हम सब प्रबंध कर देंगे। आपके साथ साथ देवी विशाखा भी वज्जी जाएंगी। ये सुनते विशाखा चौंक पड़ी और वो अपने मन में विचार करते हुए बोली, अमात्य मुझे महाराज के साथ भेजने के लिए इतनी आसानी से तैयार हो गए, कहीं इसके पीछे अमात्य का कोई षड्यंत्र तो नहीं? उसने संदेह भरी दृष्टि से अमात्य को देखा, जो उसे देख मुस्कुरा रहे थे। अमात्य मुस्कुराते हुए वहां से बाहर निकले तो देखा भुजंग बाहर खड़े भीतर हो रही सब बातें सुन रहे थे। अमात्य को देखते ही भुजंग बोले, मुझे समझ में नहीं आया महामंत्री जी, कि आपने पहले वज्जी में विद्रोह करवाया और उसके बाद महाराज और विशाखा को वहां जाने के लिए प्रेरित कर दिया, ऐसा क्यों? अमात्य मुस्कुराकर बोले, कूटनीति यही कहती है कि अगर दो दुश्मन आपस में मिल जाए तो उन्हें अलग करके उनकी शक्ति विभाजित कर दो। जहां तक मुझे लगता है शंभुनाथ और विशाखा एक हो चुके हैं। अगर हमने यहां विशाखा को मरवाया तो हमारे लिए खतरा हो सकता है। शंभुनाथ को हमारे विरुद्ध प्रमाण मिल सकता है, लेकिन अगर विशाखा को वज्जी में मरवाया तो उसे आसानी से विद्रोह का नाम दे दिया जाएगा। उसके मरने के बाद शंभुनाथ का सामना करना और आसान हो जाएगा। ये सुनते ही भुजंग के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। इधर ज्वाला के आश्रम में सुकन्या अपने कक्ष में अकेले आराम कर रही थी। आश्रम में पैर रखने के बाद आज उसे वो खुशी मिली थी जो वो पिछले कुछ दिनों से ढूंढ रही थी। इरावती के रूप में एक अच्छी मित्र। इरावती के बारे में सोचते हुए उसे चंद्रगुप्त की याद आ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और उसके ख्यालों में ही खो गई। उसकी आंखों के सामने वो दिन वापस लौट आया जब वो चंद्रगुप्त से पहली बार मिली थी। उसके बाद जब उसके माता पिता की हत्या हुई तो वो सबसे ज्यादा टूट चुकी थी। वो खुद में अकेला महसूस कर रही थी और तब चंद्रगुप्त उसके पास आया था और उसने बिना किसी झिझक के उसका हाथ अपने हाथ में लिया था और कहा था, मैं तुम्हारे माँ और पिता की कमी तो कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक मित्र के रूप में तुम्हारा दुख अवश्य बांट सकता हूं। तुम्हारा सारा दुख मेरा होगा। मैं एक मित्र के रूप में तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। चंद्रगुप्त के उन चंद शब्दों ने सुकन्या के अंदर एक आशा भर दी थी। उसे चंद्रगुप्त के रूप में एक उम्मीद नजर आने लगी थी, जिससे वो कभी अलग नहीं होना चाहती थी। लेकिन आज वो फिर उससे मीलों दूर थी।
वो खुद में ही चंद्रगुप्त से बातें करने लगी। कहाँ हो तुम चंद्रगुप्त? काश तुम यहाँ होते। मैं तुम्हें सच बता पाती कि मैंने किस लक्ष्य का चुनाव किया है। आज इस लक्ष्य में साथ देने वाली एक और मित्र मुझे मिली, हीरावती। बहुत अच्छी है वो, लेकिन तुम्हारा स्थान हमेशा सर्वोपरि रहेगा। मुझे नहीं पता कि तुम अभी कहाँ हो, लेकिन उम्मीद करती हूँ कुशल ही होगे। वो ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी। सुकन्या, बचाओ बचाओ मुझे, सुकन्या। आवाज सुनते ही सुकन्या के शरीर में जैसे फुर्ती सी आ गई। वो तुरंत ही बिस्तर पर उठ बैठी। उसने द्वार की तरफ देखते हुए परेशान होकर कहा, ये तो हीरावती की आवाज मालूम हो रही है, उसे क्या हुआ? तभी फिर से बचाओ बचाओ की आवाज उसके कानों में पड़ी। सुकन्या तुरंत ही चिल्लाती हुई द्वार की तरफ भागी। आ रही हूं मैं। वो तुरंत कक्ष से बाहर निकली और आवाज का पीछा किया। उसने देखा दो आदमी इरावती को कंधे पर लादे जंगल की तरफ भाग रहे हैं। इरावती बचने के लिए छटपटा रही है और चिल्ला रही है। सुकन्या उसके पीछे भागती हुई बोली, इरावती कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं आ रही हूं। वो चिल्लाती हुई दोनों आदमियों से बोली, छोड़ दो इरावती को, छोड़ दो उसे, वरना बहुत बुरा हश्र होगा तुम्हारा। लेकिन दोनों आदमी रुकने कहां वाले थे। वो भी तेजी से भाग रहे थे। वो जंगल के करीब पहुंच चुके थे। जंगल के पास के एक आश्रम में उसे एक धनुष बाण टंगा हुआ दिखा। उसने तुरंत वो उठाया और दोनों व्यक्ति के ऊपर लक्ष्य साध दिया। वो अभी बाण छोड़ती उससे पहले एक बाण तेजी से उसकी तरफ आया और उसके धनुष से बाण को काट गिराया। वो हैरान होकर अपने आसपास देखने लगी, लेकिन उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। वो जोर से चिल्लाई, कौन है? कौन है यहाँ? सामने आओ। कहीं से कोई आवाज नहीं आई। तब तक सुकन्या ने देखा कि वो दोनों व्यक्ति इरावती के साथ जंगल में गायब हो चुके थे। वो हैरान होकर खुद से बोली, इरावती को कौन ले जा सकता है? और आश्रम में किसी को भी उसकी आवाज नहीं सुनाई दी। कहीं ये मेरी कोई परीक्षा तो नहीं हो सकता है, लेकिन पहले मुझे इरावती को ढूंढना चाहिए। सुकन्या तेजी से जंगल में आगे की ओर बढ़ी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे किस दिशा में जाना है। तभी उसे एक दिशा से चिल्लाने की आवाज आई, जैसे किसी का मुंह जबरदस्ती बंद किया जा रहा हो। सुकन्या तुरंत उस तरफ भागी और भागते भागते जंगल से बाहर की तरफ निकल गई। उसने देखा कि वही दो आदमी इरावती को लेकर एक गुफा के अंदर चले गए हैं। ये देख सुकन्या हैरान थी। उसने मन में विचार किया, ये लोग कौन हैं और इरावती से इनकी क्या दुश्मनी? क्या मुझे तुरंत आश्रम जाकर ज्वाला और अश्विनी को यह बात बतानी चाहिए? नहीं नहीं, तब तक बहुत देर हो जाएगी। पहले मुझे गुफा के भीतर जाकर देखना होगा। ये सोचकर सुकन्या उस गुफा के नजदीक गई और बड़ी सावधानी से गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा के थोड़ा भीतर जाकर उसे इरावती दिखाई पड़ी, जिसे एक आदमी ने पकड़ के रखा हुआ था। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी आया और उसने इरावती को एक जोरदार थप्पड़ जड़ा। थप्पड़ की आवाज से पूरी गुफा गूंज उठी। सुकन्या ने देखा कि वहां अंदर दो नहीं, करीब 7 से 8 आदमी मौजूद हैं। थप्पड़ के कारण इरावती की नाक से रक्त बहने लगा था, लेकिन इसके बाद भी उस अधेड़ व्यक्ति की आंखों में जरा भी दया का भाव नहीं था। उसने कठोर होते हुए इरावती से पूछा, अब तुम मुझे सच सच बताओगी कि वो सारा धन कहाँ है? इरावती रोते हुए बोली, चाचा, मैं कितनी बार आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे उस धन के बारे में कुछ नहीं पता। माँ बाबा ने कभी मुझे किसी भी प्रकार के धन के बारे में कुछ नहीं बताया। ये सुनकर वो अधेड़ व्यक्ति बोला, और मैं भी कितनी बार तुम्हें कह चुका हूं कि मुझे ना पहले तुम्हारी बातों पे यकीन था और ना आज है, और आज मैं उस धन का पता करके ही रहूंगा। रावती की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोली, मुझे छोड़ दीजिए, भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। वो व्यक्ति बोला, छोड़ दूंगा, तुम्हारे पास सिर्फ आज रात का समय है। मेरा सामान मुझे लौटा दो, वरना आज की रात तुम्हारे जीवन की आखिरी रात होगी। उसने अपने आदमियों से कहा, बांध दो इसे। सुकन्या दूर से छिपकर यह सब देख रही थी। वो मन ही मन बोली, ये कोई परीक्षा नहीं, ये तो असली संकट है। ये सभी इरावती के सगे मालूम होते हैं। अब मुझे अकेले इनसे निपटकर इरावती के प्राणों की रक्षा करनी होगी।
सुकन्या छिपकर वहीं बैठ गई और इरावती को बचाने के लिए सही योजना के बारे में सोचने लगी। जहां आचार्य चाणक्य, चंद्रगुप्त और नायक सराय में आराम कर रहे थे, वहीं गांधार का गुप्तचर ऐरात नगर में उन्हें ढूंढ रहा था। उन्हें ढूंढते हुए वो उसी नकली भारतवर्ष के निकट पहुंच गया था जहां रहकर सिकंदर भारतवर्ष को जीतने की रणनीति बना रहा था। उसे देख उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वो उसे देखने आगे बढ़ा ही था कि यवन सैनिकों ने उसे घेर लिया और पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? उस गुप्तचर ने कहा, मैं गांधार से आया हूं, एक गुप्तचर हूं और मैं यहाँ किसी को ढूंढ रहा हूं। यवन सैनिक ने कहा, शायद तुम्हें ज्ञात नहीं, इस क्षेत्र में किसी भी पहाड़ी का प्रवेश निषेध है। गुप्तचर ने कहा, क्षमा कर देना, मैं अपने सैन्य प्रमुख को ढूंढ रहा था, वो शायद यहीं आए थे। यवन सैनिक बोला, शायद वो भीतर हैं, सम्राट सिकंदर के साथ, लेकिन तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। गुप्तचर बोला, माफ करना, गलती हो गई। एक दूसरे यवन सैनिक ने कहा, आज सभी गलती से ही इधर क्यों आ रहे हैं? आज सुबह भी गांधार का एक व्यक्ति यहां भटकते हुए पहुंच गया था। ये सुनते ही गुप्तचर बोला, गांधार का व्यक्ति? उसने अपना नाम बताया? उसकी कदकाठी कैसी थी? यवन सैनिक बोला, कद लंबा था और काफी हट्टा कट्टा भी, लेकिन उसके सर के बाल छोटे थे। गुप्तचर मन ही मन बोला, ये कदकाठी तो उसी व्यक्ति से मिलती है जिसने गाड़ी को पलट दिया था, और वो भी ठीक उसी समय जब मैं उस संदिग्ध व्यक्ति की जांच कर रहा था। कुछ तो है जो ठीक नहीं है, मुझे तुरंत ही उन्हें ढूंढना होगा। इतना सोच वो वहां से सराय की तरफ मुड़ गया जहां चाणक्य, चंद्रगुप्त और नायक विश्राम कर रहे थे।